मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और क्योंकि इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। अच्छा, हायर डिग्री के जो इक्वेशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हायर डिग्री वाले शायद आपके सिलेबस में नहीं है। डिप्लोमा में जो है पॉलिटेक्निक इसमें है नहीं, ये आपका बीएससी लेवल पे है, तो उसको हम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, हम सीधे आ जाते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस तरीके है, या इसका दूसरा नाम ये भी होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे ये। ठीक है ना, ये जैसे नाम है आपके बुक्स के अकॉर्डिंग है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन है जिसमें हायर ऑर्डर हो। ठीक, जैसे एन ऑर्डर का, ठीक है, n-1 ऑर्डर और n-2 ऑर्डर। तो देखिए यहाँ यदि आपका n-2 है तो यहाँ n-1 यहाँ पर n, ठीक है, ये हायर ऑर्डर आप कह सकते हैं। n ऐसे आपका 4 है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है ना। तो इसकी ऑर्डर की बात करें तो 4, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कितने बार ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन है, तो ये चीज़ है। अच्छा, डिग्री अगर होती तो इस पर जो है हायर डिग्री पढ़ते हम। ठीक है ना, पहला आपका चैप्टर था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, लेकिन अब जो आपका चैप्टर है वो है हायर ऑर्डर। ऑर्डर आपका बढ़ गया, मतलब अवकलन बार बार होगा उसमें। ठीक है, जैसे इसकी पावर जैसे हम ऐसे लिख दें, मतलब n बार अवकलन, जैसे डी स्क्वायर, दैट मीन्स डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 2 बार अवकलन किया गया है कोई डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, तो इस तरह की अब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो हम बात कर लेते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और ये लीनियर होगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री हमेशा 1 होगी। इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, डिग्री हमेशा सबकी 1 ही रहेगी, और डिग्री तो उसी की देखी जाती है जो हायर ऑर्डर होता है। तो हायर ऑर्डर ये है, इसकी डिग्री हमेशा 1 है। ठीक है, लीनियर होगा, प्रत्येक पे पावर 1 रहेगी, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। चलिए तो जान लेते हैं हम इसमें ये इस टाइप का इक्वेशन। ठीक है, डी एन वाई अपन डी एक्स पावर एन प्लस a1 डी, यहाँ पावर कम होती जा रही है, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर क्या है, क्यू। इसको हम बोलेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे a1 a2 एंड a3 एंड an-1 an, ये क्या चीज़ें कहलाएंगी, तो ये आपको कहलाएंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, या आप कह सकते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं। और जो Q है, Q इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये जो Q है ये आपका फंक्शन ऑफ x कहलाएगा। ठीक है, और इस तरीके की इक्वेशन को आप बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसको हम जरा दूसरे फॉर्म में लिख लें, तो दूसरे फॉर्म में कैसे, इसको आप डी बाई जो डी एक्स है ये, ठीक है, या ऐसे बोले डी बाई डी एक्स को आप कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। दैट इज क्लियर। सो अगर आप करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर n पावर है तो यहाँ डी एन इस तरह से लिख देंगे, यहाँ n-1 पावर तो डी n-1 लिख देंगे। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, डी फॉर्म में। सो वी कैन राइट एज डी पावर n एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, प्लस इस तरह से a1 डी पावर n-1 y प्लस a2 डी पावर n-2 y, एन इस तरीके से हम an-1 डी y प्लस an y इक्वल्स टू q, हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं y जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो कॉमन है, देन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, y को आप बाहर कर लें, ये an-1 डी प्लस an
एंड ये हमने y किया बाहर इक्वल्स टू q, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन आप चाहें तो इसको बना सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। आपको इस तरह से बना लेना है। ये क्या है, हम आपको अब बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन करना। इसका आप सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम कौन सा इक्वेशन ले लें, सपोज ये इक्वेशन मानते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें करना है, ठीक है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर ए, कैपिटल ए दे दिया। देन इसका आप सॉल्यूशन कैसे करें, सॉल्यूशन आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले y को कॉमन कर लेना है, ठीक है। जब आप y को कॉमन कर लेंगे देन आपको ये इक्वेशन इस तरह से मिलेगी। अब हम मान लेते हैं इसमें कि इसका जो सॉल्यूशन आया, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स आया। हम मान लिया कि जो सॉल्यूशन है ये इसका सॉल्यूशन है, वो भी जनरल सॉल्यूशन, इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। या इसी जनरल सॉल्यूशन को आप इस तरह से बोले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालते हैं, क्या करते हैं, ये इक्वेशन आप लिखते हैं इतनी, ठीक है, और y नहीं लिखते हैं, मतलब y लिखते हैं q की जगह आप 0 कर देते हैं, ठीक है। तो उसका आप निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, डी पावर n a1 डी पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करके, ठीक है। तो इसका आप निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मान लिया हमने कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया यानी जनरल सॉल्यूशन ये आया, सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस इक्वेशन का, ठीक। एंड आपने एक और सॉल्यूशन मान लिया, ठीक है, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोनों पे अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी जनरल सॉल्यूशन क्या है, और कंप्लीट सॉल्यूशन दैट मीन्स कंप्लीट इंटीग्रल नाम देते हैं वहाँ, तो वो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आप बोल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी वो भी हम देखें। तो मान लिया हमने कि एक सॉल्यूशन आपको ये मिल रहा है y इज इक्वल टू 5x इज आ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस इक्वेशन को आपको मिलेगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो है इस इक्वेशन का, ये वाली जो 2 इक्वेशन है ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप इससे निकालेंगे जिसमें q भी आपका साथ में रहेगा, ठीक है। देन ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन, जो आप टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन और ये कहलाएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देन टोटल जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका निकलेगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट मीन्स PI, शॉर्ट फॉर्म है लिखा है हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल आप बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जो टोटल सॉल्यूशन आता है इसको आप लास्ट में लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन होता है, जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब CF और PI होते क्या हैं, तो CF दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या इसको आप जनरल सॉल्यूशन ही बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो आपका सॉल्यूशन आता है तो जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये, ठीक है, उतने ही इसमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती हैं, वो आपका कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। जैसे हमने सपोज मान लिया कि ये आया आपके पास सॉल्यूशन c1x प्लस c2 e टू द पावर x, जैसे ये आया, हमने सपोज किया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया आपके पास। सॉल्यूशन किसका आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये इस इक्वेशन का, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे आप बराबर में, केवल इतना लेंगे, ठीक। मान लिया हमने कि इसका ये सॉल्यूशन आया जनरल सॉल्यूशन, इसमें c1 और c2 ये कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, इसलिए यानी कि ये 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अगर आपने n ऑर्डर का माना है देन ये इस तरह से सॉल्यूशन आएगा, Cn आएंगे इसमें, मान लीजिए हमने यहाँ इस तरह से मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान लें आप, कोई दिक्कत नहीं। n को
कांस्टेंट कोफिशिएंट आएंगे इसमें, क्योंकि n ऑर्डर का अगर इक्वेशन है तो n आएंगे, 2 ऑर्डर का है दैट मीन्स 2 कांस्टेंट आएंगे। तो जितने ऑर्डर का आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, जिसका आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो उसमें उतने ही कांस्टेंट आएंगे, जितने ऑर्डर का उतने ही कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा, ठीक। अब यदि हम इसी C1 और C2 के मान जो है हमें पता चल जाए, समझ रहे हैं बात को क्या कर रहे हैं, यदि यही C1 और C2 के आप मान यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो वो आपका कहलाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन उसी को बोलेंगे, ठीक है, PI, जिसमें आप C1 C2 जो कांस्टेंट आए हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं उन सबकी वैल्यू आपको पता चल जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 2 तरह के इंटीग्रल आपको निकालने पड़ते हैं। CF कब निकालना पड़ता है, जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन y = 0 लिखा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। PI कब निकालेंगे, जब आप राइट हैंड साइड में Q फंक्शन भी लेंगे, अर्थात वहाँ 0 नहीं होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह का है जनरल सॉल्यूशन, आपको निकालना y = CF + PI, ठीक है स्टूडेंट। सो अब इस पे जो रिलेटेड है हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आप निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालते हैं। तो ये आज थोड़ा सा छोटी सी थ्योरी है इसकी, ठीक है। अब जो है हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे निकालते हैं। ये जो आगे का जो अगला टॉपिक आने वाला है, अगला जो लेक्चर आएगा, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए हम अगले लेक्चर में इसमें डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।